महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। मुझे महाराज जी मंच संभालें। वंदे वंदे महापुरुष के चरण। श्री गुरु का श्री गोपाल जयंती उत्सव का प्रथम दिवस द्वितीय सत्र और आज के सत्र में भी जिस भाव निष्ठा के साथ आदरणीय दिनेश जी ने यहाँ की एक समृद्ध तपस्पूर्ण गुरु परंपरा, संत परंपरा, जिसमें इस चिन्मय धाम की दिव्यता को एक विराट प्रेरणा बना। रमणदेव धाम तो निश्चित दिव्य चिन्मय है, लेकिन वस्तुतः यहाँ की जो तपापूत गुरु परंपरा है, अब जिन्होंने अपने भाव संकल्पों के बल पर ठाकुर श्री रमण बिहारी जी को यहाँ विराजित होने के लिए विवश किया, तो वास्तव में उस परंपरा ने इस रमण देव के क्षेत्र को, इस धाम को जिस ढंग से कोटि कोटि जनों की आस्था बनाया, वो वास्तव में अद्भुत है। और जैसा दिनेश जी ने बताया कि पूज्य गुरुदेव स्वप्न में आए और एक प्रेरणा मिली, यह प्रेरणा भी वहीं मिलती है जहाँ पहले से गुरु निष्ठा बलवती है। जब तक अपने हृदय में गुरु निष्ठा बलवती नहीं होगी, तब तक गुरु की प्रेरणा प्राप्त करने का सौभाग्य भी कहाँ मिल पाता है। तो हमें लगता है कि दिनेश जी की जो गुरु निष्ठा वो इतनी समर्पित संकल्पित रही कि उन्हें ऐसी एक दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई और यहाँ की समृद्ध परंपरा को उन्होंने श्री गुरु कार्षणी शतकम के रूप में जो विरचित किया, वास्तव में हमें लगता है एक अद्भुत प्रयास है। मंच पर अनेक संत विराजित हैं। हमारे श्री धाम वृंदावन से हमारे परम स्नेही पूज्य श्री सर्व गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज की उपस्थितियाँ प्रातःकाल भी संभावित थी, लेकिन उन्होंने कारण बताया, लेकिन इस समय वो उपस्थित हैं और हम सब उन्हीं के पावन आशीर्वादात्मक उद्बोधन का लाभ प्राप्त करते हैं। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मावक्षे सनातनम् शुद्धतेजस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम् अतीव कमनीयं च श्यामरूपं नमामि। परिपूर्णतमं शान्तं राधाकान्तं मनोहरं सत्यं ब्रह्मस्वरूपं च
परम तीर्थ स्वरूप ऐसी भागवत की भूमि को मैं हृदय झुकाकर प्रणाम करता हूँ जिस भूमि पर आप विराजमान हैं। पूज्य चरण अनंत से विभूषित ब्रज का गौरव, ब्रज की प्रतिष्ठा, संपूर्ण भारत के धर्म की प्रतिष्ठा, प्रेम स्वरूप, रस स्वरूप, आनंद स्वरूप, करुणा मूर्ति, हम सबके आराध्य पूज्य गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। परम सुरद पूर्ण श्लोका पवित्र कीर्ति संपूर्ण भारत में जिन्होंने गीता का आधार बनाकर कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की प्रतिष्ठा करके उस समाज को धर्म की ओर मोड़कर एक समाज में समरसता पैदा करने वाले महान गीता मनीषी स्वामी ज्ञान जी महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अन्यान्य सभी महापुरुष मेरे लिए वंदनीय हैं। संयोजक महाभाग, सभी विद्वान, भक्तिमती माताएं और सभी भक्तवृंद एवं मेरे देव भाषा का भविष्य, ये सारे मेरे बटुक, ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर है जो हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। जरा तन कर बैठोगे तो मालूम पड़ेगा आप में एक शक्ति है, आप कुछ देने के लिए कुछ कर रहे हैं। आप एकदम तन के युवा की तरह बैठेंगे। जीवन कुछ पाने के लिए है। जहाँ हम लोग विराजमान हैं इसको रमण रेती बोलते हैं। सुना है कि देवताओं के पांव धरती को नहीं लगते। आपने भी सुना होगा कि देवताओं के जो चरण हैं वो धरती को स्पर्श नहीं करते। तो जो देवताओं के देवता हैं उनकी चरण तो उपलब्ध हो ही नहीं सकते धरती माँ को। किंतु क्या करुणा है मेरे प्रभु की, क्या प्रेमी भक्तों के ऊपर अनुग्रह है मेरे प्रभु का, कि जिन्होंने संपूर्ण ब्रजवासियों के ऊपर कृपा करने के लिए इस धरती का स्पर्श ही नहीं किया है, किंतु अनावरण चरणारविंदों से इस धरा को धन्य किया। भक्ति में चरणों की उपासना होती है और मेरे प्रभु ने इस रमण रेती में अनावरण अर्थात नंगे पांव यहाँ पर भ्रमण करके पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, आप देखते हैं उनके चरणों में साक्षात लक्ष्मी विराजमान होती है। और जहाँ जहाँ उनके चरणों की छाप पड़ी है, राधा पदांक विलसन मधुरस थली की, राधा रानी की महाशक्ति के साथ जब यहाँ पर अपने चरणों से नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं तो यहाँ का एक एक कण मधुरस्थली अर्थात रास और महाराष्ट्र के लिए एक पुण्य भूमि बन जाती है। अभी हमने नाम संकीर्तन की भी महिमा सुनी है। एक ऐसा दिव्य स्थान है कि जब मैंने प्रवेश किया तो यहाँ ऐसा लगा कि सर्वमिति सर्वम, यहाँ सब कुछ दिखाई दिया मुझे। भक्ति से लेकर छेक सत्संग तक, ज्ञान तक, यहाँ सब कुछ है। भगवान के दर्शन, संतों का सत्संग, गुरुदेव के दर्शन, इन सबको लेकर लगता है कि हम सचमुच में इतने भाग्यशाली हैं। ये जो रमणीय क्षेत्र है, मैंने सुना कि जहाँ पर भगवान सूर्य, चंद्र
पुष्य नक्षत्र और बृहस्पति, जहाँ चारों एक साथ मिल जाते हैं, वहीं सतयुग का प्रारंभ होता है, उदय होता है। मैं कहता हूँ कि संतों के द्वारा आपको जो सत्संग मिलता है और आपकी बुद्धि, जो कि सूर्य उसके देवता हैं, आपकी बुद्धि में जब ये सत्संग प्रवेश करता है, आपको संतों के द्वारा विचार मिलते हैं, आप मालूम होता है कि हमारी बुद्धि का उदय हुआ, सूर्य का उदय हुआ, मन हमारा पवित्र हो जाता है, संकल्प रहित हो जाता है। मालूम पड़ता है चंद्र का भी उदय हुआ, पुष्य नक्षत्र, मानो हमारा अंतःकरण एकदम निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया। और साक्षात बृहस्पति गुरु, आप देखते हैं तेजोमयी मूर्ति, रसमयी मूर्ति, मधुमयी मूर्ति, उल्लासमयी मूर्ति, हम सब कुछ सहज और सरलता से प्राप्त हुए हैं। जितने बड़े हैं उतने ही नम्र हैं। आपने देखा होगा, मैं आया तो मुझे गले लगा लिया, कोई कोरोना का प्रभाव नहीं, कोई विचार नहीं। प्रेम में कहाँ चलता है ये सब? प्रेम तो आलिंगन बंद हो जाता है। तो आप जितने बड़े हैं उतने विनम्र भी हैं, उतनी करुणा के सागर हैं। आप उनकी करुणा की छाया में विराजमान होकर अपने जीवन को आप धन्य करें। मैं तो यही कहूँगा, यत्र प्रविष्ट सकलोपि दंतो आनंद सतचित घनताम उपैति। इस क्षेत्र में जो प्रविष्ट हो जाता है, वो कौन है, क्या है, कैसा है, ये धरती वो नहीं देखती है। श्रीमद् भागवत का बल मिलता है हमको कि क्या वाणी है, क्या ये सुंदर रमणीय स्थान है, कितना पवित्रतम कर देता है। अरे यहाँ तो पारस भी इतना महत्व नहीं रखता है। पारस तो केवल लोहे को स्वर्ण बना सकता है, किंतु ये महापुरुष लोग, हमारे गुरुदेव, जिनके ऊपर कृपा की दृष्टि करते हैं, उनको आप समान बना देते हैं, भगवत रूप बना देते हैं। ऐसे वो करुणा सागर है, ऐसा ये धाम है। यहाँ आने मात्र से, ये तो भागवत का बल है हमारे पास। यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु, कोई भी जंतु का अर्थ होता है छोटे से छोटा से लेकर बड़े से बड़ा व्यक्ति भी यदि इस धाम में प्रवेश कर जाता है तो आनंद सतचित घनताम उपैति, परम भक्ति को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है, सत्स्वरूप की सत्ता को, अपनी आत्मा को प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, अपने जीवन को धन्य कर देता है। अब देखते हैं यहाँ पर भी नाम की भी महिमा चली। श्रीमद् भागवत हमें नाम के लिए बोलता है, नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम, या डिंडिम घोष। रोमांच होता है, कितना बड़ा बल है कि नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। जो व्यक्ति अपने श्रीमुख से भगवान का हरिगुण गाता है, कीर्तन भजन करता है, इनके नामों का स्मरण करता है, जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये तो भागवती वाणी है। प्रणामोदु शमनस्तम नमामि हरिम परम। जो व्यक्ति भगवान के सामने प्रणाम कर देता है, इसके भी सब दुखों का निवारण हो जाता है, वह दुख से मुक्त हो जाता है। और हम यहाँ आते इसलिए हैं, सत्संग सुनते सुनते जो हमारे प्रेम का जो दीपक है, जो श्रद्धा का दीप है, जरा धीरे धीरे हमारी लौ ऊपर उठनी चाहिए। आशय परमाम काष्ठाम प्रेमाचित दीप दीपनः हृदयांतरावयन यशः भक्ति इति अभिधीयते। क्या सुंदर बात कही है। आशय परमाम काष्ठाम, संत महापुरुष वाणी के रूप में आपके हृदय में प्रवेश करते हैं, गुरु की कृपा वाणी के रूप में आपके हृदय में प्रवेश करते हैं। और जो आपके हृदय के निर्धूम जो दीप जल रहा है, जो तेल और घी का नहीं है, ये तो आत्मा ज्योति है, वो परमात्मा की ज्योति है, जो आपके हृदय रूपी दीप में वो ज्योति जगमगाती है। जरा लौ ऊंची होती है इन महापुरुषों के वचनों को सुनने पर, हृदय गदगद हो जाता है।
भगवान का नाम सुनते रोमांच हो जाता है। नाम का प्रभाव पड़ना चाहिए। हम लोग जब अर्थ को समझते हैं, छोटे बच्चे को आप गाली देंगे तो हंसेगा, वो नहीं जानता है कि आप क्या बोल रहे हैं। जब बड़े आदमी को, जब आपको कोई गाली देता है, उसी वक्त हम तमतमा उठते हैं। गाली दिखती नहीं है, पर फिर भी ऐसा स्पर्श करती है कि हमारा पूरा शरीर झकझोर जाता है। यदि गाली का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है तो परमात्मा के नाम का प्रभाव आप पर कैसे नहीं पड़ेगा? अवश्य पड़ना चाहिए। नाम का प्रभाव, नाम का क्योंकि नाम अचिंत्य शक्ति। नाम किसका है? साधारण व्यक्ति का नहीं है। अरे अजामिल ने अपने बेटे का नाम लिया, किंतु परमात्मा ने अपने नाम को जोड़ा। अरे ये तो उसका नाम थोड़ी, नाम तो मेरा है। आप झूठ मूठ भी तो नाम लेकर देखो, केवल कथा सुनने से नहीं। अरे अजामिल की तरह श्रद्धा प्रकट करो। अजामिल ने केवल बेटे का नाम लिया नारायण, और आप देख तो क्या चमत्कार है। साक्षात नारायण के दूत आते हैं, साक्षात होता है और कहते हैं मेरा नाम है, मुझे पुकारा है। अरे भगवान इसको बोलते हैं कि आप झूठ मूठ नाम लो और परमात्मा सचमुच मान ले, उसी का नाम परमात्मा होता है। ऐसा नहीं होता, परमात्मा परमात्मा होता। अरे कम से कम झूठा सही शुरू तो करो। अरे शुरू करते करते आपका नाम इतना आपके जीवन के साथ आत्मसात कर गया है, आप भुलाओ तो नहीं भूलता। आपको अपने नाम का जाप नहीं करना पड़ता। अपने नाम को किसी ने स्मरण नहीं किया कि बैठ के माला फेरिए मेरा ये नाम है, मैं भूल न जाऊं। जिस प्रकार सुनते सुनते आपको अपने नाम का आत्मसात हो गया और आप किसी भी अवस्था में भूलते नहीं हैं, उसी प्रकार मेरे प्रभु का नाम इतना आत्मसात हो जाए कि किसी भी समय हमारे जीवन से बाहर न निकल सके, उसी का नाम ही तो भक्ति है। तो आशाई परमाम काष्ठाम प्रेमांचल दीप दीपना जरा सा उठा लो, उसका उजाला बढ़ा लो, उसके प्रकाश में परमात्मा दिखाई देता है। ये मत सोचो कि परमात्मा कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिसने हृदय के अंदर ठान लिया है कि परमात्मा मिलते हैं, इसको अवश्य में परमात्मा मिलते हैं। और जो ये नहीं समझता कि परमात्मा है ही नहीं, क्या पता मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो भगवान भी कहते हैं क्या पता मैं मिलूँ न मिलूँ। पर जब तुम ठोस कहेगा कि भगवान मिलते हैं, भगवान दिखते हैं, आप इस मूर्ति को सामान्य मानते हैं। अरे मूर्ति बड़ी रहस्य से बनाई जाती है। कोटि कोटि ब्रह्मांडों को बनाने वाले इस महान आत्मा को एक जगह देखने के लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने मूर्ति का रूप लेकर उसमें एक प्रतीक बना दिया गया कि हम पूरे ब्रह्मांड विनायक भगवान को एक जगह देखते हैं। और एक जगह देखते ही हमारी जीवन की एकाग्रता बढ़ जाती है, और एकाग्रता बढ़ते ही आपके भीतर परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। बात एकाग्रता की है। थोड़ा और आगे बढ़ के विवरण दूंगा, बहुत वक्ता है मेरे पास में। यदि हमने जरा सा लौची की है तो हृदयान द्रावियन वेशा नाम लेते लेते जब हम अपने बालक का नाम लेते हैं, अपने प्रियजन का नाम लेते हैं, इनका वियोग होता है तो रोने लगते हैं। अरे परमात्मा का वियोग नहीं, उनके मिलन का सुख का अनुभव करके कभी तो रोमांचित हो जाओ। कभी नाम लेते लेते आपका हृदय इतना द्रवीभूत हो जाना चाहिए। और भक्ति कहीं उसको जाता है कि नाम लेते लेते जिसका चित्त द्रवीभूत हो जाता है, जिसमें भगवदाकार वृत्ति अंकित हो जाती है, जिसके हृदय में भगवान की छवि अंकित हो जाती है, उसी का तो नाम भक्त है, उसी को तो भक्ति कहा जाता है। इसमें थोड़ी तीव्रता ला दीजिए बस। तीव्र भक्ति योगेन मनोमयर्पितम स्थितम। जरा अपने मन और चित्त को स्थिर करके थोड़ी भक्ति की तीव्रता। तीव्र भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परः अकाम है सर्व काम होगा मोक्ष काम उदारती ही। आपको कुछ नहीं चाहिए तो भी
आपको सब कुछ चाहिए तो भी देखिए यहाँ पर सब मिलता है ना, यहाँ जो चाहो वो मिलता है। मैंने देखा, मैं जब प्रवेश किया तो गदगद हो गया कि इसको कौन सा नाम दूँ, तो मालूम पड़ता है गोलोक धाम का नाम लेता हूँ कि रमण देती है, साक्षात परमात्मा की धरती है। इसमें आने के बाद यहाँ का वातावरण देखकर हृदय गदगद हो जाता है। और आप लोगों को देखने के बाद आपका कोई प्रणाम मैंने देखा है, वो सत्संग नहीं सुनना चाहती माता, मगर की प्रणाम करने की जो शैली है वो हृदय को विदीर्ण कर देती है। इतनी श्रद्धा, ऐसी श्रद्धावानों के लिए भगवान न कहेगा कि तुम्हें योग करना है, तप करना है, जप करना है। अरे केवल आपके भीतर भगवान के लिए श्रद्धा है, प्रेम है और गुरु के प्रति अपार श्रद्धा है, ये सब जीवन बदल जाता है। तो अकामा है सर्व काम होगा। आपको दुनिया की कामना है तो भी डरो मत, भागवत ने सारे द्वार खोल दिए हैं। केवल अकाम होने से नहीं, अरे सकाम हो जाओ। मोक्ष का उदाहरण दी, हमारे जैसे महात्मा मोक्ष को ढूंढते हैं। अरे मोक्ष चाहिए तो भी प्रेम भक्ति योगे यजेत पुरुषम परः, जरा भक्ति का वेग बढ़ा दो। ये बात हृदय में रखना मैं जो कहना चाहता हूँ, क्योंकि सत्संग का सार है। केवल सुनने से तो परिवर्तन होता ही है, किंतु ध्यान रखना कि हमारे अंदर जैसे हमने कीर्तन किया तो हमारे पाप नष्ट हुई, ऐसा एहसास हुआ, दुख दूर हो गए। प्रणामो दुख शमनस्तम, मैंने भगवान को प्रणाम किया तो मैंने एहसास किया कि मेरे दुख चले गए। यदि ऐसा एहसास नहीं करते तो ठीक से प्रणाम नहीं किया। ठीक से प्रणाम करिए, क्योंकि शास्त्रों के वचन झूठे नहीं होते हैं, महर्षि महर्षियों के वचन झूठे नहीं होते। तो तीव्र भक्ति योगे न, जो आप भजन करते हैं, माला फेरते हैं, थोड़ी तीव्रता रोम रोम से एकाग्रता करिएगा। तो जिस प्रकार गंगा जी में बाढ़ आती है, तो देखा होगा जब बाढ़ आती है तो अगल बगल के पेड़ पौधों को भी ढहा के ले जाती है। गंगा जी के अंदर, मैं तो गंगोत्री बहुत रहता हूँ, अरे वहाँ के बड़े बड़ी चट्टाने जो हैं उसकी बाढ़ में, अरे पानी इतना कोमल है कि आँख में डालो तो भी पता ना लगे, और छोटी सी रज भी आँख में पड़ जाए तो हमें लाल कर दे आँख को। पत्थर में इतनी ताकत है, कठोर है, किंतु पानी नम्र होते हुए भी जब वेग आता है तो बड़ी बड़ी चट्टानों को भी ढहा के ले जाता है, परस्पर टकरा कर उसको चूर चूर कर देता है, इसकी रेत बना देता है। तो ये बाढ़ का प्रकोप है, ये बाढ़ का कारण है। यदि आपके अंदर भक्ति का वेग आ जाएगा तो कुछ तो अंदर अंतर पड़ेगा। क्या अंतर पड़ना चाहिए? जिस प्रकार पत्थर टूट जाते हैं, पानी बहुत नम्र होता है, ध्यान देना, भक्ति को इतनी नम्र बना देते हैं। यदि वेग आ गया तो पत्थर टूट जाते हैं। यदि भक्ति का वेग आएगा तो हमारा अहंकार क्यों नहीं टूटेगा? यदि अहंकार की चट्टान क्यों की क्यों है तो मानना पड़ेगा कि अभी तीव्रता नहीं आई, केवल माला ही फेर रहा हूँ। तीव्रता आएगी तो मुझे पता लगेगा मैं कितना नम्र हो गया, मेरा अहंकार चूर चूर हो गया है। तो भक्ति का तो ये फल होता है कि आपका अहंकार टूटने लगे, आपका अभिमान मिटने लगे। तभी तो है कि पत्थरों को चूर चूर कर दिया। आप अपना अध्ययन करिए, सत्संग में से जाने के बाद देखिए, तो सत्संग आपको बदल नहीं सकता है, आपके जीवन में परिवर्तन ला नहीं सकता है। तो फिर सुना करके केवल जो गाय भैंस की तरह कान से सुना है, प्रभाव नहीं पड़ा। गाली का प्रभाव हम 10-10 साल तक नहीं भूलते हैं। और ये सत्संग आधे घंटे बाद पूछेंगे बाबा ने क्या कहा, पता नहीं क्या कहा। कुछ तो घर ले जाओ, अहंकार को मिटाओ, अभिमान को मिटाओ। और मैं एक छोटी सी बात कह के विराम लेता हूँ कि ये प्रेम का द्वार है। जब आप आ गए हैं, अभी मैं एक सत्संग करके आया तो गोलोक और वैकुंठ की बात चल रही थी, तो मैंने कहा गोलोक तो मरने के बाद जाना, वैकुंठ में मरने के बाद जाना। अरे जीते जी जहाँ रह रहे हैं उसको तो वैकुंठ बनाने की कोशिश करो। सारी जिंदगी यहाँ रहना है, यहाँ नरक बनाएंगे और हम वैकुंठ की बात करेंगे। बदलिए अपने आप को। जो सत्संग में आता है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है।
जो नवयुवा पीढ़ी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती उसके दोषी हम हैं। यदि हम मंदिर जाते हैं, सत्संग जाते हैं, नहीं बदलते हैं तो हमारे बच्चे कहते हैं हमारे पिता माता तो रोज मंदिर जाते हैं, बदले तो नहीं। हम क्या बदलेंगे? वहाँ कुछ मिलता नहीं होगा। जो मंदिर में आएगा वो बदल के जाएगा। अपने घर को, अपने बालकों के बीच अपने व्यवहार से इसको इतनी शिक्षा दे देगा कि मेरे माता पिता ठीक जगह जाते हैं, वहाँ जाने के बाद उनका क्रोध कम हुआ, इनका अहंकार कम हुआ, उनका प्रेम बढ़ गया, उनका आचार विचार बढ़ गया, उनका व्यवहार बढ़ गया। हमारे परिवार में एक बहुत सुंदर एक प्रेम का वातावरण बन गया। यदि हम यहाँ रहना नहीं सीखते हैं तो वहाँ में कौन रहने देगा? तो भगवान ने आपको एक नमूना दिया है कि घर में रहना सीखो, समाज में जीना सीखो। यदि यहाँ पर हम कुछ नहीं कर पाए तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि धीरे धीरे अपने सत्संग को बचाने की कोशिश करो और जीवन को आप बदल कर और आगे की राह प्राप्त करो। आप सबको मेरी शुभकामना है कि जरूर महापुरुषों की छत्र छाया में आपका जीवन बदलेगा, आपका विचार बदलेगा, आपका व्यवहार बदलेगा और शनै शनै समाज का एक निर्माण करेंगे। समाज में आए दोषों को दूर करेंगे। समाज में अराजकता आती है, यदि कोई राष्ट्र विरोधी बात होती है, कोई नास्तिकों का प्रभाव पड़ता है, हम सब लोग मिलकर हम राष्ट्र निर्माण के अंदर इन नास्तिकों का भी विरोध करेंगे। हम अपने आप को बहुत आगे बढ़ाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको सूर्य से विचार मिले, भगवती सरस्वती से आपको शब्द मिले, भगवान सूर्य से आपको आरोग्य भी मिले, अग्नि से आपको धन मिले, सब प्रकार की सुख शांति आपके जीवन में प्रवेश करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ महाराज जी को प्रणाम करता हुआ मैं वाणी को विराम देता हूं।